Good morning dear students. This is Neeraj Bhatt and welcome to you my YouTube channel हंसवानी एजुकेशनल अकेडमी। हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे क्लास 8 इट्स सो हैपेंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके थे और थर्ड पढ़ रहे थे। थर्ड चूँकि कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए थर्ड में जो बाकी था मैं अधूरा जो वीडियो मतलब था स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम जलेबीज है, ओके, जिसको उर्दू से सूफिया पठान द्वारा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लड़का था जब अल्लाह मियाँ से पैसा मांगता है और अल्लाह मियाँ उसे पैसा वापस नहीं देते हैं तो क्या करता, पैसा वापस मांगने के लिए क्या होता, आयतल कुरैशी पढ़ता, कुर्सी पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और भी जो भी चीज़ें उसे आती हैं वो चीज़ें वो पढ़ता है। एंड उसके बाद क्या होता है, बिस्मिल्लाह बोलने के बाद वो फिर से अपने बैग को चेक करता है कि अल्लाह मियाँ ने उसके बैग में 4 रुपये रख दिए होंगे। लेकिन वो देखता क्या, उसके बैग में जो चीज़ें थी वही था, जैसे शार्पनर थे, नोट्स बुक्स थे, यही सब चीज़ें विद्यमान थी। ओके, इसी के आगे से हम लोगों को क्या है, पढ़ना है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आई फेल्ट लाइक क्राइंग यहाँ से, ओके। माई मामू हैड सेंट मी लास्ट आईडी, ये भी था, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मुझे रोना आ रहा था जितना तेज मैं रो सकता था। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। तब तक लेकिन मुझे जितने ज़ोर से रोना आ रहा था उतना रोना आ रहा था, लेकिन तब तक मुझे याद आया स्कूल ख़त्म हो गया होगा और सारे बच्चे घर जा रहे होंगे, अपने रास्ते में होंगे। ओके, टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ था, हारा हुआ था। हारा किससे हुआ था? गॉड से, अल्लाह मियाँ से। मैंने उनसे प्रेयर किया था कि वो मुझे दे दें, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। तो टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हारा हुआ। ओके, आई गट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से खड़ा हुआ। एंड वॉक्ड टू द बाजार, और बाजार की तरफ चला गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल के बिल का इंतज़ार करता रहा कि बजे। ओके, यानी छुट्टी की घंटी बजे और मैं यहाँ से चलूँ। सो दैट when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. ताकि, so that माने ताकि, जब बच्चे बाहर निकलें, I too would walk, मैं भी चलूँ, home घर, with them उनके साथ, as if ऐसा लगे कि मानो कि I had come straight from school, straight माने सीधा, कि जैसे कि मैं सीधा स्कूल से घर आया हूँ। ओके, क्या कह रहा है कि मैं बाज़ार में रुक गया और बेल लगने का इंतज़ार करता रहा छुट्टी का, कि जिससे कि क्या हो, जब बच्चे चलेंगे घर तो मैं भी चलूँगा तो उनके साथ, तो लोग यही जानेंगे मैं स्कूल से सीधा घर आया हूँ। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप। यहाँ तक कि मैं जलेबी वाले शॉप के बगल में ही खड़ा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं जलेबी के शॉप के बगल में ही खड़ा हूँ। ओके, शॉप। सडनली, एकाएक, द हलवाई कॉल्ड आउट, एकाएक वो हलवाई बोल भी पड़ा। कॉल्ड आउट माने पुकारना, बोल पड़ना। क्या कहा? क्यों भाई, साइल आई वे आर रुपीज वर्थ, डोंट वांट जलेबी टुडे। क्या कह रहा? क्यों भाई, क्या 1 रुपए की जलेबी तोल दूं आज भी? आज तुम्हें नहीं चाहिए क्या जलेबी? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टेड। देखिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है इस स्टोरी में, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग पूरा स्टोरी पढ़िएगा और देखिएगा। क्या कह रहा है लड़का कि आई फेल्ट लाइक मैंने महसूस किया, क्या
मेरा मन कहा कि मैं उससे क्या कहूँ, आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, बट मैं आज तुम्हारा जलेबी तो नहीं खाऊंगा, लेकिन आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर। रोस्ट माने होता भुनना, लिवर माने कलेजा। मैं आज तो जलेबी नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा कलेजा भूनने का मन कर रहा है। ओके, रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टेड, और जलेबी के बदले मैं यही खाऊंगा। आज जलेबी नहीं, आज तुम्हारा कलेजा भून कर खाने का मन कर रहा है। लड़के के मन में आया कि मैं इससे बोल दूं। ओके, रोस्ट, ओके, बट आई wasn't feeling too well that day, so I simply moved away। लेकिन मैं उस दिन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए क्या हुआ, मैं डायरेक्ट वहाँ से चला गया। सो आई सिंपली, साधारणता मैं वहाँ से चला गया, मूव्ड अवे चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई डिड द सेम थिंग, मैंने वही काम किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैं ड्रेस पहना और घर से निकल दिया। वेन अप टू द स्कूल गेट एंड went up to the school gate and then turned off to the railway station। स्कूल के गेट तक भी गया, लेकिन स्कूल में नहीं गया, वहीं से रास्ता पकड़ लिया और स्टेशन तक चला गया, जहां जाकर मैं बैठा था कल, यानी ओके। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, और मैं बैठ गया और वही प्रेयर फिर करने लगा, वही प्रार्थना गॉड से फिर करने लगा। आई रिपीटेडली प्लीडेड, मैंने फिर से, रिपीटेडली माने फिर से, पुनः, प्लीडेड माने क्या होता, प्रार्थना करना। मैंने फिर से प्रार्थना किया, अल्लाह मियाँ एट लास्ट गिव इट टू मी टुडे, कम से कम आज तो मुझे दे दीजिए। टुडे इट्स द सेकंड डे, आज देखिए दूसरा दिन है ना, ए अल्लाह मियाँ आज तो कम से कम दे दीजिए, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड, तब मैंने कहा, ऑल राइट कम, सॉरी, हाँ, देन आई सेड, तब मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अ गेम। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, वो जो सिग्नल दिख रहा है ना, मैं वहाँ तक जाऊँगा। ओके, यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर द दिस बिग रॉक, और आप चुपके से, सीक्रेटली माने चुपके से, ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इसी के नीचे चुपके से 4 रुपये रख दीजिएगा। दिस बिग रॉक, आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को टच करूँगा और टच करके, यानी टच माने छूना, और छूकर वापस आ जाऊँगा। एंड कम बैक, व्हाट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। अंडरनीथ माने नीचे, फन माने मजा, क्या मजा आ जाएगा जब मैं आऊँगा और इस पत्थर के नीचे मैं 4 रुपये पा जाऊँगा, तो कितना मजा आ जाएगा। अंडरनीथ, सो आर यू रेडी, आप रेडी है ना, इसलिए आप रेडी हो जाओ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, मैं उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3, जैसे लोग गिनते हैं कहीं पर जाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, दौड़ने के लिए 1 2 3 काउंट करते हैं ना, उसी तरह से लड़का जाने के लिए कह रहा है, लड़का जाने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 2 3। ओके, आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं सिग्नल तक गया भी और लौट भी आया। स्माइलिंग, हंसते हुए गया और हंसते हुए आया। क्यों हंसते हुए गया और हंसते हुए आया? क्योंकि मुझे भरोसा था इस बार अल्लाह मियाँ मेरी बात को नहीं टालेंगे और मुझे 4 रुपये दे देंगे। स्माइलिंग, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मैं वहाँ जब पहुँच गया, हंसते हुए गया, हंसते हुए आया, यानी खुशी खुशी गया और आया, लेकिन जब रॉक उठाने की बारी आए तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था। करेज माने साहस, हिम्मत, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उस रॉक को, पत्थर को उठाऊं। व्हाट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्यों मन नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था कि अगर कहीं कॉइन्स नहीं हुआ तब क्या होगा, मैं खिसिया के रह जाऊंगा। बट देन, लेकिन तब आई थॉट व्हाट इफ दे वर, लेकिन फिर मेरे मन में, अगर मान लो मैं नहीं उठाए तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने नहीं उठाया और उसके रुपए अंदर नीचे 4 रुपए होंगे, तब मैं क्या करूँगा। ओके, दोनों तरह की भावनाएं उस लड़के के मन में आने लगी। फाइनली आफ्टर, अंत में उस
फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, अंत में बिस्मिल्लाह कहने के बाद, फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने रॉक को उठाया, दिस बिग हेरी वर्म गट अप, दिस बिग हेरी वर्म गट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग wriggled towards me. तो क्या हुआ, तो जब मैं उसको उठाया, दिस बिग हेरी वर्म, बाल वाले वर्म, कीड़े मकोड़े, वर्म माने कीड़े मकोड़े, गटअप जग गए यानी उठ गए, निकलने लगे, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग माने मुड़ाओ घुमाओ, मोड़ने लगे, इधर उधर बिखरने लगे, ओके, कर माने घुंघराला होता, घुंघराला का मुड़े हुए और निकलने लगे, ओके, रिगल टुवार्ड्स मी, इधर उधर बिखरने लगे, टुवार्ड्स मी और मेरे तरफ आने लगे, आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टर्ड द सिंगलर, आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, हाँ मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टर्ड द सिंगलर, और दौड़ता हुआ फिर से एक बार क्या हुआ, वंस माने एक बार दोबारा मैंने क्या किया, सिग्नल को छुआ, देन तब ऐसे ही पत्थर उठा रहा है तो इस तरह से कीड़े मकोड़े, जैसे कि क्या हो सकता है कि ये हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे गोजर हों या और भी चीज़ें हों, निकलते हैं उसी तरह से, तो दे क्या हुआ, देन तब क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, वो लोग जो है मेरे हैंड्स पर और नीज पर क्रॉलिंग करने लगे, क्रॉल माने रेंगना, हैंड, ओके, क्रॉलिंग करने लगे, आई रीड द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना अच्छे से प्रयास किया, नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक, स्ट्रे माने भटकते हुए यानी टिकाते हुए, क्या हुआ, पेड़ की तरफ मैंने अपनी निगाहों को किया, टुवर्ड्स द रॉक, सॉरी कहाँ गया, स्ट्रेट टुवर्ड द रॉक, रॉक की तरफ किया, किसी तरह से भटके हुए जानवर की तरह क्या होता है, मैंने अपनी निगाहों को रॉक की तरफ किया, बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, एंड वाज अबाउट टू लीव, और वहाँ से जाने वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, तो क्या हुआ, मुझे फिर से क्या हुआ, रॉक की तरफ देखना पड़ा, एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, और आपको पता है तब मैंने वहाँ क्या देखा, आई सॉ मिस्टर वर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने देखा कि जो मिस्टर वर्म थे यानी जो कीड़ा था, कॉइल होकर यानी कॉइल हो गया था, गोल गोल बन गया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे घूर कर देख रहा हो, स्टेयर माने घूर कर देखना, आई वॉकड अवे, मैं चला गया, थिंकिंग, सोचकर, टुमारो आई विल डू वाजू, ये सोचकर कि कल मैं क्या करूँगा, वाजू करूँगा, वाजू का मतलब क्या होता है कि कल जो मैं प्रार्थना करूँगा, कल जो मैं वाजू करूँगा, वाजू का मतलब कि हाथ पैर मुँह धोकर जो है तब भगवान की प्रार्थना करूँगा, गॉड की प्रार्थना करूँगा, ओके, वाजू, वियर क्लीन क्लॉथ, सुंदर कपड़े, साफ कपड़े पहनूंगा, एंड कम हेयर, और यहाँ आऊँगा, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नून, दोपहर तक, आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं जो है नमाज पढ़ता रहूँगा, इफ इवन आफ्टर दैट, और यदि इसके बाद अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं, आई विल बी फोर्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बारगेन्स और मेक डील्स विथ हिम, तो आई विल फोर्ड टू, तो ये बी फोर्ड टू, तो मुझे मजबूरन है क्या होना पड़ेगा, फोर्स होना पड़ेगा, यानी जोर देना पड़ेगा अल्लाह मियाँ के साथ, है क्या, फोर्स टू लर्न, सीखना पड़ेगा अल्लाह मियाँ के साथ, हाउ टू स्ट्राइक बारगेन्स, किस तरह से स्ट्राइक लोग करते हैं, स्ट्राइक बारगेन्स सौदा करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक का मतलब ये, अरे क्या कहते हैं, हड़ताल जिसे हम लोग कहते हैं, यानी क्या, कौन सा बार्गेन करूंगा, कौन सा सौदा करूंगा, स्ट्राइक का, यानी हड़ताल करूंगा, ओके, स्ट्राइक बार्गेन्स, और मेक डील्स विद हिम, या उनके साथ कोई समझौता करूंगा, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़, यदि मेरी अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं, देन हु विल, अरे भाई अल्लाह मियाँ मेरे नहीं देंगे तो देगा कौन, दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल,
फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जब मैं घर आया अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, स्पष्ट रूप से स्कूल से, यानी जाहिर तौर पर स्कूल से, यानी लोगों के निगाह में स्कूल से वापस आया। एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, लेकिन मैं जानता हूँ एक्चुअली मैं कहाँ से वापस आया था, रेलवे स्टेशन से। लेकिन लोग क्या जान रहे थे स्पष्ट रूप से, मैं स्कूल से आया था। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीड होम, कैसे पकड़ा गया, क्योंकि मैं स्कूल में कभी तो अब्सेंट होता नहीं था और मेरे अब्सेंस कई 2-3 दिन से लगातार अब्सेंस होने के नाते, यानी अनुपस्थित होने के नाते मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ये रिपोर्ट मेरे घर पहुंच गया। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इट्स यूजलेस, ये बेकार ही है, यूजलेस माने बेकार। इट्स यूजलेस टू रिलेट, रिलेट माने संबंधित होना, बताना। व्हाट हैपेंड आफ्टर देन है कि क्या उसके बाद मेरे साथ हुआ, क्या घटित हुआ, ये बताना बेकार है। वेल ठीक है, व्हाट एवर हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, हैपेंड वो हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हुआ तो कम से कम। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन 7वें या 8वें कक्षा तक स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, मैं आश्चर्य करता रहा। इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी, अब देखो यहाँ पर पूरे लेसन का सार दिया गया है, पूरे लेसन का निचोड़ दिया गया है। क्या हमको इस कहानी से सीखना चाहिए, क्या हमको इस कहानी से सीख मिलता है क्या? 7वें 8वें कक्षा तक मैं सोचता रहा, आश्चर्य करता रहा, क्या कहता रहा, आई केप्ट वंडरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, यदि अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे दिए होते, दैट डे व्हाट हार्म कुड आई इट हैव पॉसिबली कॉट एनीवन, तो इसमें किसी का भाई क्या नुकसान हो जाता, हार्म माने नुकसान, तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो जाता। इट वाज ओनली लेटर, लेकिन ये केवल बाद में था। आई केम टू द कंक्लूजन, ये लेकिन ये 7वीं 8वीं कक्षा तक मैं सोचता रहा, अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे दिए होते तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो जाता। लेकिन ये बाद में मैं निष्कर्ष पर न पहुंचा। कंक्लूजन माने होता निष्कर्ष, लेकिन बाद में मैं निष्कर्ष पर पहुंचा था, क्या? दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, यदि अल्लाह मियाँ मांगने पर सब कुछ दे दिए होते, हाँ दे दिए होते, देन मैन वुड, तो आदमी तब एवर टुडे, यहाँ तक इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर, तो आदमी भी यहाँ तक आज भी क्या होता, नेस्ट में रहता है, घोंसले में रहता है, जैसे कि क्या होता है, वल्चर यानी गिद्ध रहता है, एंड क्रोज और कौवे रहते हैं, एंड वुड नॉट हैव लर्नड दैट आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और जो जलेबी बनाने की कला है वो नहीं सीखता। जलेबी बनाने की कला से मतलब समझ लो बच्चों, जलेबी बनाने की कला, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, जलेबी बनाने की कला से मतलब ये मेहनत करने से। कहने का मतलब यदि लोग गलती नहीं सीखते तो सीखते कैसे, कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें अगर जलेबी बनाना है, जलेबी खाना है, तो हमें जो है जलेबी बनाकर खाना चाहिए, किसी दूसरे के सहारे नहीं। हमें कुछ करना है तो हमें अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए, अल्लाह मियाँ के बल पर या किसी गॉड के बल पर, किसी दूसरे के बल पर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब क्या, हमें अपने बाहुबल पर जो है क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमें दूसरे के बाहुबल पर नहीं। अगर भगवान क्या होगा, दूसरों की इच्छाओं को ऐसे मांगे पूरा कर देंगे तो लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, लोग गॉड के ही सहारे हमेशा रहना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है क्या होगा, ये अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।